हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आ गया हूं। आज ये क्या लेकर सर जी, ये है द रावण क्वेश्चन। सर व्हाट इज दिस रावण क्वेश्चन। अब देखो, आपको पता है दशहरे का पर्व चल रहा है, दशहरा आने वाला है, अभी रामलीलाएं चल रही हैं, है ना। राम की लीला। देखो, हमारे राम जी ने कभी लीला करी नहीं होगी, लेकिन हम रामलीला बनाते हैं, बहुत बढ़िया। और ये दशहरे के पावन अवसर पर मैं आपके पास एक छोटा सा, हम सारे टीचर एक छोटा सा नया सा एक चीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर अभी तक सीए इंटरमीडिएट में कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे खतरनाक आया हो, जिसे रावण क्वेश्चन बोला गया हो। रावण क्वेश्चन का मतलब यह है कि खतरनाक क्वेश्चन, जो अपने नंबर के हिसाब से उसकी वेटेज जो है, उसमें जो टाइम करने लगेगा वो ज्यादा टाइम। रावण क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हर क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। बट कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना, जो अपनी वेटेज के हिसाब से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन, वेटेज 10 नंबर मिली, बट क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगेगा, उससे रावण क्वेश्चन बोला गया है। तो पेपर में आया गया, और ऐसा इसी साल सितंबर के एग्जाम में हो गया कि कंपनी फाइनल अकाउंट का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो समय लेगा ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन रावण नहीं था, मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट वो खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपके साथ। तो रावण क्वेश्चन है, देखो। आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ना अटेंटिव रहना पड़ता है। राम जी की तरह आपको उनके नेचर को अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सभ्य रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, दिमाग खुला रखना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको राम जी की ऐसी एबिलिटी चाहिए होती है। देखो, सितंबर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया सीए फाइनल अकाउंट का। मैं इसे रावण क्वेश्चन बोल रहा हूं, और आपको मेरे साथ ये रावण क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार पढ़ना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। सितंबर का पेपर है ये, देखो। लैंड है हमारे पास एट कॉस्ट, इसे हम बोलते हैं पीपीई। मशीन है हमारे पास एट कॉस्ट, हम इसे बोलते हैं पीपीई। डेटर जाता है ट्रेड रिसीवेबल में। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक। जब कभी भी ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक होता है तो परचेजेस एडजस्टेड होती हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आता। याद रखना ये पॉइंट, ये आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। यानी ये सिर्फ पार्ट है इन्वेंट्रीज का। बैंक आता था सीसीई। देखो, परचेज एडजस्टेड दे रखी है ना, ये परचेज ऑफ स्टॉक में चली जाएगी। फैक्ट्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंस, सेलिंग अदर एक्सपेंस, और डिबेंचर का ब्याज फाइनेंस कॉस्ट में चला जाता है पीएनएल में। यहाँ पे शेयर कैपिटल है विच इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। डिबेंचर है हमारे 1,35,000 के, जिस दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब अगर आप देखो तो 1,35,000 का 10% 13,500 बनता है, और यहाँ पे ब्याज है 14,000, यानी 500 का इंटरेस्ट प्रीपेड हो जाएगा। जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस। सेल्स आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपीई से माइनस, और सस्पेंस दे रखा हो। सर व्हाट इज दिस सस्पेंस, यही तो रावण है। सस्पेंस, ट्रायल में सस्पेंस। तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाना नहीं है, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले ये सस्पेंस हटाओ, उसके बाद बनाना। पहले सस्पेंस हटाना पड़ेगा। आओ आगे। 31 मार्च को कंपनी ने इशू करे बोनस शेयर टू दी शेयर होल्डर 1:2, यानी 2 के बदले 1। 1 इक्विटी शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, नो एंट्रीज पास इन द बुक्स। आओ जरा देखें, कितने नंबर ऑफ शेयर थे हमारे हमारे पास थे। 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 शेयर थे। हमने इनको बोला तुम्हें बोनस देंगे 2 के बदले 1, यानी 10,000 शेयर बोनस दिए जाएंगे। अगर मैं 10,000 शेयर बोनस दूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल 10,000 बढ़ जाएगी, और यही 10,000 मेरे रिजर्व में से निकल जाएगा, है ना। 10,000 शेयर इंटू 10, 1 लाख हो गया। सॉरी, 1 लाख इसमें प्लस, इसमें से 1 लाख माइनस, और सॉरी इसमें तो 1 लाख है ही नहीं। जर्नलिज्म में तो 1 लाख है ही नहीं, जर्नलिज्म है 90,000। अब मुझे देना है 2 के बदले 1, यानी 1 लाख रुपए की। तो हम जर्नलिज्म में से तो 1 लाख निकाल नहीं सकते, तो जर्नलिज्म में से 90,000 निकाल के बाकी पीएनएल में से दे दूंगा 10,000, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी बोनस दिया जा सकता है वैसे। आगे बढ़ना। ऑथराइज शेयर कैपिटल 35,000 शेयर थी, अभी भी ऑथराइज के अंडर ही है। कंपनी की एडवाइस है वैल्यूअर की कि लैंड को रिवैल्यू कर दो 245। लैंड पहले कितने की हमारी 148, 2,45,000 माइनस 148, यानी 97,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया 10% डिविडेंड ऑन 5 अप्रैल एंड ऑल्सो ट्रांसफर 10% टू जनरल रिजर्व। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज कंटिजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में नहीं आता।
करंट ईयर के प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में डाला, याद रखना। आगे पढ़ो। सस्पेंस जो 3,000 का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैश मिला था सेल ऑफ मशीन से फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24। साल के शुरुआत में हमने एक मशीन बेची थी 3,000 की। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप है उस पे 8,000। यानी पहले तो मैं प्रोविजन टू मशीन करके इसमें से 8,000 हटाऊंगा ताकि मशीन बचे 2,000 की। मैंने उसे बेचा, कैश डेबिट, लॉस डेबिट टू मशीन, कैश डेबिट, लॉस डेबिट टू मशीन। 3,000, 1,000। ओहो, क्या कर रहे हो कालरा जी? कैश डेबिट 3,000, टू मशीन थी 1,000, 2,000 की। 1,000 का लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ हमें, प्रॉफिट। 10,000 की मशीन पे अगर 8,000 की डेप लग चुकी है तो 2,000 की बची। 2,000 की चीज को 3,000 में बेचा। 2,000 की चीज को अगर 3,000 में बेच रहे हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा? आपका 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब मेरी प्रॉब्लम सुनो क्या हुआ। इन्होंने ये एंट्री भी नहीं डाली, इस एंट्री में कैश को डेबिट करके नीचे कुछ नहीं लिखा, सस्पेंस लिख दिया 3,000 3,000। इसलिए अगर आप नोटिस करो तो हमारे क्रेडिट साइड में 3,000 का सस्पेंस नजर आ रहा है ना। अब मुझे इसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस को डेबिट कर दूंगा और नीचे आ जाएगा टू मशीन टू पीएनएल, है ना जी। ये याद रखना, रेक्टिफाई करेंगे। और क्या है जी अगले पेज पे? आपसे कह रहा है डेप्रीसिएशन लगानी है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% कॉस्ट पे, याद रखना। इनकम टैक्स देना है 30%। आपसे कह रहा है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना दो कंपनी एक्ट के हिसाब से। बनाए? बनाए बनाए, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले शेड्यूल बनेंगे, आओ शेड्यूल बनाए। सबसे पहला शेड्यूल ये है सितंबर 2024 का रावण क्वेश्चन। ठीक है जी। रावण क्वेश्चन के लिए पहले मेरे को बनाने पड़ेंगे शेड्यूल, जिसमें से मैं पहला बना रहा हूं अपना पीपीई का। पीपीई का शेड्यूल का तरीका देखो। सबसे पहला एसेट्स, एसेट की कॉस्ट क्या है, उस पे कोई एडिशन हुआ है तो वो बताओ। एडिशन हटा देता हूं। एसेट प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग बैलेंस, डब्ल्यूडीवी करंट ईयर डेप, रीवैल्यूएशन अगर कोई हुआ है तो, और लास्ट में अमाउंट। ठीक है जी। अभी दिखाता हूं मैं क्या क्या डाल रहा हूं इसके अंदर, ध्यान से समझना। ठीक है। अब जब से पहली हमारी एसेट में थी लैंड। लैंड की कॉस्ट थी किताबों में 148। इस पे कोई प्रोविजन फॉर डेप नहीं है। इसका डब्ल्यूडीवी 148 है। लैंड पे कोई डेप नहीं लगती। लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू बढ़ा के क्या कर दी थी? हमने वैल्यू बना के कर दी थी 245। देखना कितने का रिवैल्यूएशन करा। हमने 97,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। सेकंड है मशीन। देखना, मशीन मेरे को दे रखी है 5,20,000 की, जिसको मैं 5,10,000 बोलूंगा, क्योंकि मैंने 5,20 में से 10,000 की मशीन को बेच दिया। इसका प्रोविजन फॉर डेप है मेरे पास 1,16,000 में से 8,000 हटा दूंगा, यानी 1,08,000। ये कैसे? 1,16,000 में से 6,000 की एक्यूमुलेटेड डेप हटाई है जो मशीन बेची है उसकी। आज मशीन की वैल्यू बच गई माइनस 1,08,000 इज 402। करंट ईयर की डेप लगानी है मशीन पे 10%, आई गेस। जी हाँ, वो भी कॉस्ट पे। कॉस्ट पे 10%, यानी 51,000 करंट ईयर की डेप। आज मशीन की वैल्यू 351 है, याद रखिएगा। 351 प्लस 245 इज 596। ये है आपके पीपीई की वैल्यू। पहला वाला पॉइंट पीपीई से था, मैंने ले लिया। दूसरा शेयर कैपिटल का बनाना चाहिए मेरे को। सेकंड मेरा शेड्यूल बनेगा शेयर कैपिटल का, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। शेयर कैपिटल के शेड्यूल में सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 35,000 शेयर एट द रेट 10, 3.5 लाख की ऑथराइज्ड। इशूड एंड पेड अप कितनी है? मेरे पास इक्विटी शेयर हैं 20,000 शेयर
@10 यानी कि 2 लाख, और मैंने बोनस इशू करे हैं 10,000 शेयर इक्विटी @10 यानी कि 1 लाख। यानी अब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ के 3 लाख हो चुकी है, याद रखना। बोनस को मिला के 3 लाख है ये। चलो जी सर, अगला नोट किसका बनाऊं? अगला पहला ठीक है, हो गया। दूसरा कवर हो गया पॉइंट, तीसरा पॉइंट कवर हो गया, रिजर्व का हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। यानी अगला नोट मेरे को सीधा बनाना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल। रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में मेरा मेन काम रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, पता है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस में मैं बाकी रिजर्व तो दिखा देता हूं, जैसे सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा देता हूं। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का पड़ा है जी? सर सिक्योरिटी प्रीमियम है 27,000। ओके। मेरे पास अभी अभी एक नया आया है रीवैल्यूएशन रिजर्व, अभी अभी ताजा ताजा आया था, 97,000 का, ही गेस जी हाँ, 97,000। एक मेरे पास है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में एक प्रॉब्लम क्या है, मैं दिखाता हूँ। जनरल रिजर्व पहले पड़ा है 90,000 का। अब जनरल रिजर्व में कुछ पैसा पीएनएल से आएगा और कुछ मेरा बोनस में जाएगा, तो मैं अभी इसको पूरा नहीं कर सकता। पीएनएल पहले से पड़ा है मेरे पास कितने का? 48,000 का। कोई नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट अभी आएगा, उसमें से मैं 10% रिजर्व में डालूंगा अभी, सही। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ू। इसको अभी पूरा नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में कोई नाम जो बार बार रिपीट हो रहा, पीपी का बना लिया। अदर एक्सपेंस का एक नोट बनेगा, और रिजर्व का तो मैंने बना लिया, बस खत्म। एक बनेगा मेरे अदर एक्सपेंस का नोट, नोट नंबर 4, अदर एक्सपेंस पर्टिकुलर और अमाउंट। अदर एक्सपेंस में मेरे पास 3 एक्सपेंस हैं। कौन कौन से जी? फैक्ट्री एडमिन सेलिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। 40, 22 और 20। 40, 22 और 20। 4, 5, 6, 7, 8, 82। ठीक है जी। एक और है हमारे पास, पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट। फाइनेंस कॉस्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दिखाता हूं क्या। हमारे पास एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर आप नोटिस करो तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है 14,000, जबकि हमारे डिबेंचर हैं कितने के? 1,35,000 का 10% 13,500। यानी जरूर इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आ गया है 500 रुपए, ताकि ये बाहर कितना आना चाहिए? 13,500। 500 प्रीपेड है, इंटरेस्ट प्रीपे कर दिया हमने, 500 रुपए का ब्याज, याद रखिएगा। आगे बढ़ो। एक नोट और बनाना चाहिए मेरे को, क्या? अदर करंट एसेट, जिसमें मैं शो करूंगा ये प्रीपेड इंटरेस्ट पर्टिकुलर और अमाउंट। इसमें शो करूंगा ये प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 500 रुपए। ठीक है जी, कहानी समझ में आई? अब बनाता हूं मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब बनेगी मेरी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या क्या आएगा, याद है ना? शुरुआत पर्टिकुलर और अमाउंट। शुरुआत होती है सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, आरएफओ, जिसमें आती है मेरी नेट सेल्स। नेट सेल है मेरे पास 4,73,000। 4,73,000। इसमें ऐड होता है अदर इनकम। देखो क्वेश्चन में तो अदर इनकम नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ था, याद है? मशीन को बेचने पे 1,000 का प्रॉफिट, 2,000 की मशीन 3,000 में बेची थी। टोटल 474 आ रहा है मेरा टोटल रिवेन्यू का। ए एक्सपेंस में सबसे पहला परचेज ऑफ स्टॉक। मेरे पास परचेज ऑफ स्टॉक में एडजस्टेड परचेज है, विच इज
2,26,000, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा नहीं। अगला फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आएगी मेरी 13,500। इसका नोट बनाया था मैंने, तो मैं ऐसे नोट की जगह भी बना लेता हूँ ना, नोट्स। उसमें नोट नंबर था फाइनेंस कॉस्ट का 5वां। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस का नोट बनाया था मैंने, नोट नंबर 4, विच इज टोटल 82। फिर आएगा मेरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट पे, बट कोई अमोर्टाइजेशन तो है नहीं, बट मेरे पास डेप्रिसिएशन है। 51,000 जो करंट ईयर की डेप लगी थी, ये लो जी। 51,000 करंट ईयर की डेप। और कोई इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वैलरी है? तो जी सैलरी है ही नहीं, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो बस, और तो कुछ नहीं। ये रहा मेरे सारे एक्सपेंस का टोटल। टोटल यानी कि बी, 226 प्लस 13,500 प्लस 82 प्लस 51, 372,500 है मेरा एक्सपेंस। 372,500, 474 इज 101,500। ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि पीबीटी। याद है ना? पीबीटी में से मैं माइनस करूंगा टैक्स, जो कि है 30% ऑफ 101,500, इस 30,450 रुपये, है ना जी? 30,450 रुपये। जरा एक बार टोटल चेक कर लेता हूँ। 474 माइनस 372,500, जी हाँ, का 30%, ये 30% ही था ना टैक्स रेट? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। 30% टैक्स रेट माइनस करके आ रहा है 71,050। ये है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर क्या करेंगे इस पैट का? ये जाएगा रिजर्व के नोट में। ये लीजिए, करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया है मैंने 71,050, है ना जी? अब इसमें से याद है क्या बोला था? 10% पैसा रिजर्व में डाला है, इसका 10% यानी 7,105 ऊपर जाएगा। इसमें ऐड हो जाएगा 7,105। अब मैंने 1 लाख का बोनस दिया था, मेरे पास अगर देखा जाए तो 97,105 तो ये है, इसमें से आ गया माइनस 1 लाख। बाकी बचे 2,895, वो मैं पीएनएल से दे रहा हूं। यानी मैंने बोनस पीएनएल से भी दिया है और जनरल रिजर्व से भी। 1 लाख का बोनस है, जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया था। तो 48,71050 माइनस 7,105 माइनस 2,895, यानी 1,09,050, ये बचा पीएनएल। 233,050। कहानी समझ में आई? मतलब पीएनएल मेरे पास पहले से पड़ा था 48 का, मैंने करंट ईयर में पैसा कमाया 71,050, उसका 10% मैंने डाल दिया आप जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म कम पड़ रहा था बोनस के लिए, जितना कम पड़ रहा था वो मैंने यहां से दे दिया पीएनएल से। अब बनाता हूं मैं बैलेंस शीट। आओ, बैलेंस शीट ऑफ शिवम लिमिटेड। शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। 31 मार्च 24। पर्टिकुलर नोट अमाउंट। इस क्वेश्चन को मैं रावण क्वेश्चन पता है क्यों बोल रहा हूं? आप हल्का सा भी भटके, आप इधर उधर निकले, आपका दिमाग या एक्टिव नहीं रहे, अगर आपका पेशेंस लेवल हटा, तो भैया ये किसी भी हद पे मैच नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर मैच नहीं होगा। आपका आंसर तभी मैच होगा जब आप एक्टिव रहोगे, वरना ये मैच नहीं होगा। आओ, सबसे पहली शुरुआत, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसका पहला, शेयर होल्डर फंड। उसका ए पॉइंट, शेयर कैपिटल। बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का नोट नंबर बना था 2, 3 लाख। नोट नंबर 1 नहीं था, नोट नंबर 2 था, 3 लाख।
रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर बना था 233,050, 233,050। सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी का ए पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जिसमें 10% डिबेंचर थे 1,35,000 के, याद है मेरे को। थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी, जिसका ए पॉइंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो नहीं है, ट्रेड पेबल है 35,000, ट्रेड पेबल 35,000, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा मेरा 30,450, 30,450। अदर करंट लायबिलिटी तो आई गेस कोई है ही नहीं। ये होगा मेरा टोटल, है ना जी, ये कहलाएगा टोटल। चलो आगे चलो, अब आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स की शुरुआत होगी सबसे पहले नॉन करंट एसेट से। उसका पहला पीपीई, पीपीई का नोट नंबर 1 बना था, पीपीई का टोटल आया था मेरा 596। आई गेस कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी जी, नहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो सीधा आ जाएगा करंट एसेट। करंट एसेट में पहला ट्रेड रिसीवेबल था, जी हाँ 65,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000। इन्वेंटरीज यानी कि क्लोजिंग स्टॉक विच इज 58,000। सीसीई यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीसी था मेरे पास, जी हाँ बैंक का 14,000। और पॉइंट नंबर 4, अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस आया था, जिसका नोट नंबर 6 था 500, नोट नंबर 6 था 500। आई गेस और कोई, एक बार डालता हूँ, पीपी उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया, उठ गया, उठ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ले लिया, ये ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। जी सही, सारी एडजस्टमेंट सही। अब अब लेना पड़ेगा हमें भगवान का नाम, क्योंकि जैसे कि एक बहुत प्यारा भजन सुना है आपने, बहुत प्यारा भजन, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुना है, सुना है। मैं अपने बचपन में सुना था, ये बहुत प्यारा गाना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। वो रावण मरे ना, वो क्या बोलते हैं अपना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जने ना हनुमान के बिना, है ना। वैसे ही जैसे हनुमान जी का होना श्री राम के साथ जरूरी है, हमारी बैलेंस शीट का मैच होने के लिए भी हनुमान जी का हमारे साथ होना जरूरी है। अगर आप मेरे बच्चे हो तो मैं जानते हो बैलेंस शीट तब मैच करेगी जब हम मंत्र बोलेंगे। मंत्र कौन सा है? जय बजरंग बली करो हमारी बैलेंस शीट टैली। आओ जरा देखें। 596, 65, 58, 14, 500, 733,500 आ रहा है जी इधर का टोटल। उधर आ जाओ। 3,02,33,050, 1,35,000, 35,000, 30,450, 733,500 आ रहा है मेरा एसेट लायबिलिटी का टोटल, एसेट का टोटल। लो जी, हनुमान जी हमारे साथ थे, इसलिए ये रावण क्वेश्चन हो गया खत्म। सर इसमें रावण जैसे हमें डर नहीं लगा। अब वो रावण जैसे डर नहीं है, इस क्वेश्चन को ना समझो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मैच होता है, बट प्रॉब्लम इज अगर आप हल्का सा भटक गए, आप निकल गए, आपका सोच चली गई कहीं और, आपने टैक्स भूल गए, कोई एडजस्टमेंट भूल गए, क्योंकि करना तो एक एक करके है, शेड्यूल प्रॉपर नहीं बनाया, अगर कुछ ना कुछ भूल गए तो भैया अटक जाओगे। यही है रावण क्वेश्चन। रावण क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बहुत डरावना है। आपको क्या लगता है राम जी के लिए रावण को मारना मुश्किल था? अरे भैया विष्णु भगवान का अवतार है वो विष्णु जी के अवतार हैं। तीन एलमाइटीज, हमारे हिंदू धर्म में तीन एलमाइटीज, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जिसने ये सारा यूनिवर्स बनाया, विष्णु जो ये प्रोटेक्टर हैं, एंड महेश द डिस्ट्रॉयर। समझे ना, शिव जी, शिव भगवान हमारे, समझ रहे हैं? उनमें से एक एलमाइटी है वो, समझ रहे हैं आप? एक इन तीनों में से सबसे एक विष्णु जी, उनका अवतार है, उनका अवतार सतयुग में पैदा हुए श्री राम जी। तुम्हें लगता है उनके लिए मुश्किल है रावण जी को मारना? वैसे एक दिन में खत्म कर सकते थे।
जैसे पता है गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि अगर मैंने हथियार उठा लिए तो युद्ध तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी विष्णु जी का अवतार है। तो इसलिए राम जी के लिए रावण को मारना आसान नहीं था, मुश्किल नहीं था। बट उन्होंने क्यों ये पूरा का पूरा झेला, आप मुझे बताओ। पुल बनाकर वहां तक जाना, वानर की सेना इकट्ठी करना, बाली का सहयोग अपना सुग्रीव का सहयोग लेना, और अपना विभीषण को अपने साथ मिलाना। मुझे बताओ ना, इतना कुछ क्यों करा? अगर वो चाहते तो 1 मिनट में खत्म नहीं कर सकते थे। उन्होंने पेशेंस लेवल दिखाया कि देखो जी, मैं भगवान का अवतार हूं लेकिन हूं इंसान। मुझे भी पेशेंस, संयम रखना होता है। एक एक करके, एक एक स्टेप करके जीता उन्होंने। मेघनाथ को मारा, कुंभकर्ण को मारा, एक एक करके। आपको भी ऐसे ही करना है। तो जब आप क्वेश्चन में उतरो ना, तो राम नाम से ज्यादा उनके नेचर को समझो। उनको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन करते समय थोड़ा एक्टिव रहना है, सेंसिबल रहना है, को भटकना नहीं है। अगर आप इस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में भटक गए, एक भी शेड्यूल गलत बना दिया, या आपको कोई पॉइंट याद नहीं रहा, तो भैया ये क्वेश्चन आपको रावण बन के हॉन्ट करेगा और मैच नहीं करेगा। समझे? अब जैसे मैंने क्या बनाया, मैं फुल स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। शुरुआत करी मैंने, सबसे पहले क्या बनाया जी, सबसे पहले मैंने पीपीई का नोट बनाया। तो मेरे दिमाग में एक्टिव रहा कि भैया पीपीई के अंदर याद रखना है कि लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ, और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के रिजर्व में भी जाएगा, वरना मैं भटक जाता तो मैच नहीं करता। मुझे ये याद रखना था कि 10% का टैक्स डेप्रिसिएशन लगना था कॉस्ट पे, इसलिए मैंने कॉस्ट पे लगाया। मुझे ये 10,000 हटाना था क्योंकि साल के शुरू में ही मशीन को बेच दिया। 8,000 प्रोविजन से हटाना था क्योंकि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप 8,000 थी। 1,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ दिखाना था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, है ना? ये मुझे दिखाना था। अगर मैं नहीं दिखाता तो मैच कैसे होता? उसके बाद मैंने ये पीपी में दिखाया, इसको रिजर्व में डाला, इसको पीएनएल में डाला। ये सब बातें याद रखनी है। फिर मैंने शेड्यूल बनाया इसका, शेयर कैपिटल का, ऑथराइज लिखी, उसके अंदर बोनस ऐड करे। अब ये बोनस कहाँ से दिया हुआ है? 1 लाख जनरल रिजर्व और पीएनएल से, तो वहां से हटाया। रिजर्व का मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में था, रिवैल्यूएशन रिजर्व पीपी से उठ के आया। जनरल रिजर्व इतना पहले से था, इतना पीएनएल पहले से था। अब मैंने इसके लिए ये नहीं करा, अभी रुक गया। पहले मैंने सोचा बाकी सारे खर्चे, सारे अदर एक्सपेंस निकाले। फैक्ट्री कॉस्ट, अब ये सोचो फाइनेंस कॉस्ट। कुछ ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 14,000, जबकि बनती कितनी है बताना? 13,500। तो बाकी 500 प्रीपेड हो गया ना, तो ये याद रखना था, वरना इसके नंबर कटते। और ये 500 का प्रीपेड अदर करंट एसेट में आएगा, ये भी याद रखना है। फिर मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सेल उठाई, वो 1,000 का प्रॉफिट उठाया। परचेज लिया, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं ली, कारण क्योंकि एडजस्टेड परचेज है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट डाला, अदर एक्सपेंस डाले, डेप्रीसिएशन डाली। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसका 30% टैक्स लिया। और ये भी याद रखना है कि ये बैलेंस शीट में जाएगा प्रोविजन के नाम से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इस प्रॉफिट को यहां से उठा के पीएनएल में ऐड किया। इसका 10% यहां से निकाल के रिजर्व में जोड़ा, 10%। और बोनस देना था 1 लाख, रिजर्व में पैसा कम पड़ा, बाकी पीएनएल से दिया, ये भी याद रखना था। उसके बाद मैंने बैलेंस शीट बनाई, शेयर कैपिटल डाली, रिजर्व डाला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डाली। फिर मैंने ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, पीपी लिखा, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश, अदर करंट एसेट, और मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है जी, ये ठीक है। तो ये रावण क्वेश्चन था। अभी भी पता है आपको 2 नंबर कट सकते हैं, अभी भी 2 नंबर कट सकते हैं, बताए क्यों? एक आखिरी काम करना रह गया। सर क्या काम? बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखना भूल गया हूं क्या, कि डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड, क्या दिया था भाई डिविडेंड? अगले पेज पे था, नहीं उसी पेज पे था, ये रहा। डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 10%, डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 10% था, 5% था? 10%, 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी तो मेंशन करना था, याद करो। ये मेंशन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्टर ने डिक्लेयर करा है ना, दिखाना तो पड़ेगा। आया ना, बोलो। इसीलिए तो यहां जाकर अब आपका रावण क्वेश्चन होता है समाप्त। तो सर जी ये इतना खतरनाक क्वेश्चन, देखो अब मेरे को करने में लगे 30 मिनट, अब मेरे दिमाग में था 30 मिनट लगे। कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया ये एक बार देखे तो? 14 नंबर का आया। अब आपको कायदे से इस 14 नंबर को क्वेश्चन को करने के लिए 21 मिनट मिलेंगे। मुझे करने में इसको लगे ऑलमोस्ट 30 मिनट। 30 मिनट लगे हैं, आपको शुरू की बातें हटा दूं तो 25 मिनट मान लेते हैं। मुझे इस क्वेश्चन को करने में लगे हैं 25 मिनट। लेकिन आप जब पेपर में बैठे होगे, तब आपको इसको करने में लगेगा 40 मिनट। तो ये अपनी वेटेज से ज्यादा का है। फाइनल अकाउंट बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होता है। अगर आप एक्टिव नहीं रहे तो ये आपको परेशान करेगा ही करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ये रावण क्वेश्चन था, इसकी तैयारी मैंने आपको कराई। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये बड़े आराम से हो जाए।
ये था हमारा रावण क्वेश्चन। ये दशहरे के पर्व पे मैं ये आपके लिए क्वेश्चन लाया था। तो मैं अपनी पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से, अपने सारे एजुकेटर की तरफ से आपको दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से दशहरे का पर्व एक बुराई पे अच्छाई की जीत की तरह मनाया जाता है, आप भी उस पर्व को मनाएँ। और आप इस बार 2024 में अपने मन से, मैं पढ़ाई की बात नहीं करना चाहता 2 मिनट, हम सबके अंदर ना कुछ बुराई है, सबके अंदर राम रावण दोनों होते हैं। सबके अंदर होते हैं। इमेजिन करके देखो तो यहाँ पे अपना धनुष और बाण लेके राम जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपना रावण है। हर किसी के कंधे पे दोनों होते हैं। आपके अंदर भी ना कोई बुराई है। मेरे अंदर है, मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पे कौन सी, लेकिन है। और मैं भी इस दशहरे के पर्व पे ना, दशहरे वाले दिन उस बुराई को खत्म करूंगा और उसको अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगा। आप भी, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक वादा लें कि अपनी ज़िंदगी की जो बुराई है, जो आप जानते हैं, हर किसी को पता होता है। मैं नहीं बोल सकता बेटे तेरे में ये बुराई है, तुझे पता है तेरे में क्या बुराई है। तो अपने अंदर के रावण को मारो, उस एक बुराई को खत्म करके देख इस दिन पे। ठीक है जी? बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख़्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। मैं सीए राकेश कालरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।